हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 14 ठेले पर हिमालय, और उसमें हमने उस लेसन को पूरा कर लिया था और किस प्रकार पढ़ा था कि लेखक कौसानी हिमालय की यात्रा करता है और किस प्रकार वहाँ उसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो आज हम उसके पश्चात लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 15 है तौलिए। तो इसमें किस प्रकार के से एक मिडिल क्लास फैमिली की एक औरत किस प्रकार से अपने रहन सहन को एक बहुत बड़े घराने की भांति पेश करना चाहती है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक उपेंद्र नाथ अश्क ने वर्णन किया है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक का परिचय। तो लेखक लेसन नंबर है 15 तौलिए। लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिनका जन्म सन 1910 में और मृत्यु सन 1996 के अंदर हुई। अब आगे है इनके बारे में। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से, यानी कि इन्होंने अपनी जो लेखन यात्रा है वो उर्दू से प्रारंभ की और हिंदी में लिखने हेतु ये मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से ही ये अग्रसर हिंदी की ओर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में, झंझावाती से मतलब है तूफानों से संबंधित कह सकते हैं, यानी कि झंखड़ वगैरह जिसको कह देते हैं हम सामान्य भाषा में, यानी कि आंधी और तूफानों के दौर में, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो दौर चल रहा था, तो उस दौर के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्य भी लिखे, कहानियाँ भी लिखीं, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, और इसके साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण अन्य भाषाओं की रचनाएं थी जिनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। यानी कि साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी कलम चलाई, अपनी लेखनी चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम
यानी कि नए मुकाम पर पहुंचाने वाले, आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्यापक अश्क जी ने जनजीवन में व्यापक रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममतापूर्वक बिना किसी दया के प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। यानी कि नाटक और एकांकी विधा को नया आयाम दिया इन्होंने, नए मुकाम पे पहुंचाया। और इसके साथ साथ अश्क जी ने, उपेंद्रनाथ अश्क जी ने जनजीवन में व्यापक, यानी कि जनजीवन में जो व्यापक है, रूढ़ियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के ढोंग हैं, पाखंड करते हैं, लोग दिखावा वगैरह करते हैं, आडंबरों का अनुसरण करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो इस प्रकार की सब चीज़ों पर उन्होंने बड़े ही निर्ममतापूर्वक, बड़े ही दया रहित होकर इस पे उन्होंने प्रहार किए। यानी कि ढोंग, आडंबरों को, पाखंडों को दूर करने का उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से प्रयास किया कि इनको समाज से दूर किया जाए, अर्थात समाज को अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करने का उन्होंने बखूबी प्रयास करते हुए इन सब चीज़ों पे निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का, जो आंतरिक द्वंद्व थे, आंतरिक जो द्वेष भावना थी, संघर्ष की जो भावना थी, उनका बखूबी या बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चित्रण किया है, वर्णन किया है। उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं की बात कर रहा है लेखक। तो उपेंद्रनाथ की अश्क की जो रचनाएं हैं वो है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की, शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा। तो इनके प्रमुख उपन्यासों में है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों के खेल। ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इनके कहानी संग्रह में है 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब और पिंजरा। ये इनकी प्रमुख कहानियों के संग्रह हैं। आगे आ जाता है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और भंवर। ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। आगे है अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे। ये इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। कौन कौन से? अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे, ये इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी और उर्मियाँ, ये इनके पर महत्वपूर्ण काव्य हैं। कौन कौन से प्रमुख काव्य इनके? एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी और उर्मियाँ, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। और इनके जो संस्मरण हैं, यादों से संबंधित हैं, वो है मंटो मेरा दुश्मन और फिल्मी जीवन की झलकी। मंटो मेरा दुश्मन और फिल्मी जीवन की झलकी, ये इनके महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। आगे है अन्वेषण की सहयात्रा,
अन्वेषण यानी खोज से संबंधित शब्द है अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय, ये इनकी आलोचना है। तो इस प्रकार से नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, काव्य, एकांकी संग्रह, संस्मरण और आलोचना, तो हर एक क्षेत्र में, हर एक विधा में ये बहुत ही ज़्यादा पारंगत थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने काव्य लिखा है और हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इन्होंने इन सब काव्यों के माध्यम से ज़्यादातर जो समाज के अंदर या जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता और आडंबर हैं, उन पे बहुत ही निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों और अंतर्द्वंद्वों का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो आगे है प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता वह तहजीब, यानी कि समाज वगैरह में जो व्यापक बुराइयां हैं उनके नाम पे जो फैल रहे आडंबर हैं, उनका खोखलापन है, उसको बखूबी या बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णित किया है, बड़े ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन इन्होंने किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता वह दिखावटीपन पसरता जा रहा है। हमारा जो दिनचर्या है, हमने जो जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, तो आधुनिक जीवन के अंतर्गत जो हमारा जीवन यापन है वो बहुत ही कृत्रिम हो गया है, प्राकृतिक नहीं रह के कृत्रिम हो गया है और बहुत ही ज़्यादा दिखावटीपन, अर्थात हम विभिन्न प्रकार के बहुत ही ज़्यादा ढोंग और आडंबर, यानी कि होता कुछ भी नहीं है और फिर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि आडंबर व खोखलेपन को बखूबी उन्होंने अभिव्यक्त किया है, वर्णन किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता ही जा रहा है और रिश्तों की प्रगाढ़ता, जो मजबूत रिश्ते थे उनमें भी क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर होती जा रही है। अर्थात वो रिश्ते भी हैं आपसी, जो आपसी मेलजोल की भावना है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, लगातार कमज़ोर होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका, जो स्वच्छता और सलीका है, जो हमने साफ़ सफाई रखते हैं, जो साफ़ सफाई से संबंधित, और जो सलीका है हमारे रहने सहने का ढंग है, तरीका है, पसंदगी का दिखावा, और ये सब ये जो पसंदगी है हमारी, इसका दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। तो ये सब दिखावा है और हमारे पे एक बोझ बन गया है। और इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है और इन दिखावों से जो रिश्तों की गर्माहट है, जो रिश्तों में गर्माहट होनी चाहिए, अर्थात आपसी तालमेल होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, अर्थात गायब होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। आगे कह रहा है कवि, सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है, सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है वह अन्यतर या दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, यानी कि वहाँ आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का भी लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। आगे है जीवन का रहस्य, जो हमारे जीवन के रहस्य हैं बाह्य तड़क भड़क, यानी कि जो हमारे जीवन के रहस्य हैं उसमें बाह्य तड़क भड़क की बात करता है लेखक कि जीवन का जो रहस्य है वो बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतरात्मा की
हमारे आंतरिक मन की दृढ़ता में है, उसकी मजबूती में स्थापित है। तो ये था हमारा लेखक परिचय और इस पाठ से संबंधित कि किस प्रकार व्यक्ति बिना आडंबरों को अपनाता है, उसका वर्णन किया गया है कि जीवन का जो रहस्य है बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन की दृढ़ता में है, उसकी मजबूती में ही स्थापित है। तो आगे है तौलिए, और इसमें पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन से हैं। तो इनमें मुख्य पात्र हैं वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरु, और स्थान है नई दिल्ली का। तो ये लेसन है, तो इसको हम कल से शुरू करेंगे इस लेसन को, तौलिए लेसन को। तो आज आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन करने हैं कि उपेंद्रनाथ अश्क का क्या लिखना है, आपको परिचय लिखना है, यानी कि उनकी जीवनी के बारे में और इस पाठ से संबंधित जितना भी कुछ कहा गया है तो उससे संबंधित आपको लिखना है कि किस प्रकार से उन्होंने जो बाह्य आडंबरों जो ढोंग है उन पे कड़ा प्रहार किया है और उनसे दूर रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो इसका बखूबी यहाँ वर्णन किया गया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।